हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो पर। हमने पिछले क्लास में इसी चैप्टर का यानी स्केलर एंड वेक्टर चैप्टर का ही हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा था और आज के क्लास में हम लोग इसका एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, आप लोग जितना भी थ्योरी पढ़े हैं इस चैप्टर का उसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा और सभी क्वेश्चन का आपको कमेंट में आंसर देना है, ठीक ना। तो सबसे पहले आप लोग एक बार वीडियो को ताबड़तोड़ रूप से शेयर कर दिए, है ना। तो हम लोग फिर से क्लास में आएंगे फुल्ली रूप से, ठीक। क्योंकि क्लास के बीच में आपको पता होगा कि हम बातें नहीं करते हैं। फुल्ली जितना पढ़ाना होता है, सिखाना होता है, बस उतना क्लास से मतलब, ठीक ना। तो शुरू में ही आप लोग को जो करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, सारा चीज़ कर दीजिए। अगर लाइक नहीं करने का मन हो तो पहले वीडियो को वॉच कर लीजिए, ठीक ना। जब लास्ट में अच्छा लगे तब लाइक करना है, ठीक। तो चलिए समय लगाते हुए हम लोग देखते हैं आज के क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि एक न्यू चैप्टर है आपका वेक्टर एंड स्केलर, सदिश तथा अदिश। इस चैप्टर से आपको प्रश्न रहते हैं आपके एग्जामिनेशन में, काफ़ी ईजी प्रश्न रहते हैं। अगर आप एक बार भी इस चैप्टर को और पढ़ लीजिएगा तो कॉन्फिडेंस के साथ आप उसका आंसर सही लगाइएगा, ठीक ना। तो हम लोग देखेंगे वेक्टर एंड स्केलर में हमने यहाँ 5 क्वेश्चन लिया है और 5 क्वेश्चन से रिलेटेड यहाँ 10 क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक ना। और उसके बाद हम लोग फिर अभी ही न्यूमेरिकल भी करेंगे, न्यूमेरिकल किस तरह से इस चैप्टर से आएंगे उसके बारे में भी जानेंगे हम लोग, ठीक। तो पहला नंबर का जो आपका प्रश्न है उसको ध्यानपूर्वक आप देखिएगा कि पहला नंबर का प्रश्न बोल रहा है अदिश राशि के उदाहरण है। हमने 4 ऑप्शन दिया है, ठीक ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में भी आएंगे, क्वेश्चन के साथ आपको यानी कि ऑप्शन भी रहेंगे 4, उसमें से एक ऑप्शन जो होगा उसको आपको हमारे सीट पर फिल कर देना है, ठीक। तो क्वेश्चन है अदिश राशि के उदाहरण है, यानी कि इनमें से जो 4 ऑप्शन दिया गया है इनमें से कौन अदिश राशि के एग्जाम्पल है। पहला है आपका बल, त्वरण, तापमान, संवेग, ये 4 ऑप्शन दिया गया है। तो सबसे पहले आपको अदिश राशि किसको कहते हैं, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, क्या हो, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो बट उसमें डायरेक्शन ना हो, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, उसी को कहते हैं। हमने पिछले क्लास में बताया था, ठीक। तो अब हम देखेंगे इसमें से किसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है और किसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है। जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा वही क्या होगा, अदिश राशि कहलाएगा, ठीक। तो देखेंगे बल जो है आपका 5 न्यूटन, अगर हम बोलेंगे बल को 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन मीन्स क्या होगा, 5 न्यूटन आपका मैग्नीट्यूड हो गया। अगर हमने बोला कि उत्तर की दिशा में, यानी कि उत्तर की दिशा में हमने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो इसका डायरेक्शन भी फिक्स हो गया कि उत्तर की दिशा में कितने न्यूटन का फोर्स लगा है, 5 न्यूटन का फोर्स लगा है। तो बल एक प्रकार का क्या हो गया, बल एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया, तो ये तो होगा नहीं, ठीक। अब त्वरण की बात करें, एक्सेलरेशन की, आपने ग्रेविटी पढ़ी होंगे, ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो किधर, पृथ्वी नीचे की ओर खींचती है, तो उसका भी डायरेक्शन क्या है, फिक्स है। तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो त्वरण का होता है कांस्टेंट वैल्यू, वो भी एक डायरेक्शन फिक्स कर रहा है, तो त्वरण का भी नहीं होगा क्योंकि इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों आ रहा है, ठीक। तापमान की बात करें, केल्विन की बात करें अगर हम लोग, तो हम लोग ये बताएंगे कभी कि उत्तर की दिशा में इतना डिग्री सेल्सियस, इतना डिग्री केल्विन है ना, नहीं बताएंगे। तो हम देखेंगे तापमान जो है, तापमान में सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है। अगर बोलेंगे कि इस रूम में -20 डिग्री सेल्सियस अगर एसी का वोल्टेज कर दिया जाए तो ये पता चलेगा किस डायरेक्शन में हो रहा है, ये डायरेक्शन हमें पता नहीं चलेगा। तो मुख्य रूप से हम देख रहे हैं यहाँ कि तापमान की जो बात हो रही है ये अदिश राशि है, ठीक ना। संवेग भी एक क्या है, सदिश राशि है। संवेग हो गया, आवेग हो गया, हमने पिछले क्लास में एग्जाम्पल में सारा लिखाया था। अगर आप पिछला क्लास कंसेस होकर करे होंगे तो आप आसानी से इसका आंसर दिए होंगे, आई होप, है ना। तो कमेंट में हम देखेंगे जरूर, आप आंसर कीजिएगा पहले, उसके बाद फिर मिला लेना है कि आपका सही था या गलत। तो यहाँ से हमको टोटल मिला कि इसका जो आंसर होगा वह तापमान हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है निम्नलिखित में किस समूह में सभी राशियां सदिश है। निम्नलिखित में किस समूह में सभी राशियां सदिश है। देखिए हमने यहाँ 3-3 का समूह बनाया है ना। ऑप्शन नंबर ए में बताया गया है कि आपका पहला है क्या, वर्क, एनर्जी, फोर्स, कार्य है, ऊर्जा है, बल है। आपको पता होगा कि हमने एक बात बताई थी कि कार्य, ऊर्जा और जो शक्ति है वो तीनों अदिश राशि है, बट फोर्स क्या है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि सदिश राशि है, ठीक। तो यहाँ से देखिए कि यहाँ तीनों में से 2 सिर्फ क्या है, अदिश राशि है, 1 सदिश राशि है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ क्वेश्चन ही बोल रहा है कि सभी राशियाँ सदिश होनी चाहिए, यानी कि तीनों राशियाँ जो होगी वह सदिश राशि होगी, ठीक। वो ऑप्शन नंबर बी में चलते हैं। चाल हो गया, त्वरण हो गया, वेग हो गया। चाल, त्वरण और वेग, इसकी बात करें अगर हम लोग तो चाल, त्वरण और वेग में चाल हो गया क्या, अदिश राशि हो गया, ठीक। त्वरण हो गया क्या, त्वरण एक सदिश राशि है, ठीक। उसके बाद वेग भी एक क्या, सदिश राशि है, बट चाल क्या है, चाल है क्या सदिश राशि, नहीं, चाल सदिश राशि नहीं है, चाल एक अदिश राशि है, क्लियर है। इस तरह से हम लोग और नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बात करेंगे, वेग, त्वरण और बल। वेग, त्वरण और बल है, तो इसमें से आपको पता होगा कि वेग भी एक सदिश राशि है, त्वरण भी एक सदिश राशि है और बल भी एक सदिश राशि है। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को भी देख लें तो उष्मा बता रहा है, प्रकाश बता रहा है, विद्युत बता रहा है, ये तो अदिश राशि है ना, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 3 में बता रहा है सदिश राशि का उदाहरण बताइए। क्वेश्चन नंबर
फर्स्ट में हमने एक पहला प्रश्न लिया था कि अदिश राशि के उदाहरण बताइए, और क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि सदिश राशि के उदाहरण कौन कौन से इसमें। सदिश राशि के उदाहरण अगर हम देखें, बल आघूर्ण हो गया, लंबाई, घनत्व, आवृत्ति। बल आघूर्ण, लंबाई और घनत्व है और आवृत्ति है इसके पास, ठीक ना। तो इन चारों में से देखिए कौन सदिश राशि के उदाहरण है, ठीक ना। पहली बात देखिए लंबाई। लंबाई में मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। घनत्व, डेंसिटी में भी डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी मास भी क्या है, मास भी अदिश राशि है और वॉल्यूम भी अदिश राशि है, तो ये तो हो जाएगा ये भी अदिश, ठीक। आवृत्ति, हर्ट्ज, ये भी अदिश राशि होता है, ठीक। बट बात करें हम लोग किसकी, बल आघूर्ण की, है ना, ये क्या है, ये एक सदिश राशि है, ठीक, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि और भी ज़्यादा प्रश्न करने हैं हमको, है ना। टाइम नहीं खाना है, टाइम जितना में निकलना है उतना ही निकलेगा, उससे 1 मिनट फाजिल हमको बर्बाद नहीं करना है, ठीक ना। तो 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दो सदिशों के प्राप्त गुणनफल से प्राप्त राशि होगा। क्वेश्चन क्या है, दो सदिश है, क्या, दो वेक्टर क्वांटिटी है, उससे जो उसका जो गुणनफल अगर हम करेंगे, दो सदिश का अगर हम गुणनफल करेंगे तो उससे जो प्राप्त गुणनफल होगा, राशि जो होगा वो क्या होगा, ठीक। तो सदिश होगा या अदिश होगा, या सदिश या अदिश दोनों हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो जब भी आप दो सदिश राशि का मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, गुणनफल कीजिएगा, तो वो या तो सदिश भी हो सकता है या अदिश भी हो सकता है, ठीक। तो इसका ऑप्शन होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट, ठीक। 5 नंबर की क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे, 5 नंबर की क्वेश्चन बता रहे हैं आपको कि अदिश क्रॉस अदिश, यानी कि अदिश को अगर हम अदिश से गुणा करेंगे तो मेरा जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, सदिश आएगा, अदिश आएगा, या सदिश और अदिश दोनों आ सकता है, या इनमें से कोई नहीं। तो अदिश और अदिश को जब भी आप गुणा कीजिएगा अपनी लाइफ में, तो उसका जो आंसर आएगा वो केवल सदिश ही अदिश ही आएगा, है ना। वो जिस तरह का क्वांटिटी रहेगा उसी तरह का वह रिजल्टेंट देगा, यानी कि अदिश क्रॉस अदिश करेंगे तो अदिश भी आएगा, ठीक। इतना हम लोग ने देखा अभी 5 क्वेश्चन को, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप ले लिए होंगे, ठीक ना। तो अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले काफ़ी ताबड़तोड़ स्टूडेंट होंगे इस चैनल पर भी, है ना। तो हम लोग अब न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा हमें कुछ टाइम दीजिए, है ना, इसको थोड़ा सा फ्रेश करते हैं, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने न्यूमेरिकल का भी कुछ बातें पिछले क्लास में बताई थी। अगर उस बातों को ध्यान में रखे हैं आप तो न्यूमेरिकल काफ़ी अच्छा से सॉल्व होगा। और कुछ बातें हम बताना चाहेंगे कि समकोणिक एकांक जो होता है, समकोणिक एकांक सदिश, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं, ठीक। वो होता क्या है, आपने XYZ प्लेन पढ़े होंगे, है ना, इसको आप लोग X बोलते हैं, इसको Y, और यहाँ 2D है तो हम लोग इधर इस तरह से देखेंगे, इसको Z, क्लियर है। अब बात करेंगे हम लोग इसमें कि किधर, आप लोगों ने I वेक्टर पढ़ा होगा, K वेक्टर पढ़ा होगा, है ना, J वेक्टर पढ़ा होगा, तो कौन सा वेक्टर किस तरह मूव करेगा। तो X एक्सिस की तरह जो भी यानी कि वेक्टर क्वांटिटी रहेगी X एक्सिस की तरह, तो इसको हम लोग लिखेंगे I वेक्टर, क्या लिखेंगे, I वेक्टर। अब Y की ओर जाएंगे हम लोग, Y की ओर जो भी क्वांटिटी रहेगी उसको लिखेंगे J वेक्टर, और Z की तरफ K वेक्टर। इस तरह से इसका हम लोग निरूपण कर सकते हैं। तो अगर हमें एक क्वेश्चन यही से हम इसका एग्जांपल देखें, 3I वेक्टर प्लस 4J वेक्टर प्लस 5K वेक्टर, तो इसमें अगर हमें बताना पड़े, इसको हम लोग मान लेते हैं लेट वेक्टर A बराबर ये है टोटली, है ना, टोटली इसको उतार दिया जाए। तो इसमें अगर हमें पूछे कि x अक्ष में परिणाम क्या होगा इसका, x अक्ष में अगर देखें हम लोग, x अक्ष में, तो हमने बताया x अक्ष में I वेक्टर वाला रहता है, तो I वेक्टर के मैग्नीट्यूड 3 है, I वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन में, ठीक ना, तो 3 हो जाएगा, कितना होगा, 3 होगा। इसी तरह y अक्ष में देखेंगे तो 4 हो जाएगा, क्योंकि J वेक्टर, ठीक ना, Z अक्ष की 5 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसका परिमाण निकाल सकते हैं, क्लियर है, यहाँ से ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसी से रिलेटेड हम लोग एक प्रश्न करेंगे, प्रश्न को देखते हैं हम लोग, इतना क्लियर है, ठीक। काफ़ी छोटा कंसेप्ट था यहाँ पर, ठीक ना, और ये बताना जरूरी था कि किस अक्ष की तरफ कौन सा वेक्टर मूव करता है, x अक्ष की तरफ I वेक्टर, y अक्ष की तरफ J वेक्टर, और यानी कि अगर Z अक्ष की तरफ जाएंगे हम लोग तो K वेक्टर आएगा, ठीक ना। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि एक बल है, ठीक ना, एक बल, न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है। एक बल है 2I वेक्टर, 2I कैप दिया हुआ है, ठीक ना, कैप कोई वेक्टर, कैप भी एक वेक्टर ही है ना, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2I कैप प्लस 3J कैप, है ना, प्लस 6K कैप, प्लस 6K कैप। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखना है, प्लस 6K कैप द्वारा प्रदर्शित होता है, तो इस बल का परिमाण क्या होगा, इस बल का द्वारा प्रदर्शित, राइटिंग पर नहीं जाना है ना,
फीलिंग पर जाना है क्वेश्चन का, ठीक ना, द्वारा प्रदर्शित होता है, तो इस बल का परिमाण, तो इस बल का परिमाण क्या होगा। क्लियर है। हमें बताया गया कि एक बल है, लेट मान लेते हैं फोर्स ही मान लेते हैं ना, वेक्टर एफ इक्वल टू 2i कैप है ना, 2i वेक्टर भी लिख दीजिए प्लस 3j वेक्टर प्लस 6k वेक्टर, कोई अंतर नहीं है सवाल में, ठीक। अब इसमें पूछा है हमें कि इसका परिमाण क्या होगा। तो परिमाण के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, जब भी आप परिमाण निकालिएगा है ना, तो यहाँ लिखना है क्या, परिमाण, परिमाण में मैग्नीट्यूड, इसका हम लोग क्या निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो क्या करना है कि रूट में लेना है, सभी का स्क्वायरिंग करना है। इससे पहले हम लोग एक कंसेप्ट को थोड़ा सा देखेंगे कि जब भी आपको एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है ना, इस तरह का आपको अगर कहीं भी प्रश्न दिखाई दे और इसका मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण निकाले है ना, परिमाण निकालने बोले तो आपको कुछ नहीं करना है, रूट के अंदर सबका मल्टीप्लिकेशन में जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस तरह से आपको इस फॉर्मूला को याद रखना है। तो वहाँ से आपका परिमाण का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हो गया, वहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए आई के साइड में कौन है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस जे के साइड में 3 का स्क्वायर प्लस 6 के साइड के साइड में 6 है ना, तो इसको टोटली देखेंगे 4 + 9 + 36, ठीक, ये हो जाएगा 49 आई होप है ना, तो ये हो जाएगा 7 यूनिट है ना, या न्यूटन है ना, इसका 7 हो जाएगा इसका मात्रक, ठीक। तो टोटली हमने देखा है कि कोई भी बल दिया रहे उसका हम लोग मैग्नीट्यूड किस तरह से निकालते हैं। इसी तरह के प्रश्न आपको 4 ऑप्शन के साथ मिलेंगे, ठीक। तो आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। हम लोग अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, थोड़ा सा सवाल में अब जान आएगा, ठीक। तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग, काफ़ी लो लेवल से हम बता रहे हैं तो आपको समझ में भी आनी चाहिए, और जहाँ भी समझ में ना आए आप कमेंट कीजिए, फिर हम उसका कमेंट के माध्यम से भी जवाब देना चाहेंगे। अगर कमेंट के माध्यम से हम जवाब नहीं दे पाए तो हम अगला क्लास में उसको ज़रूर ही डील करेंगे, क्योंकि आपका प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम है, ठीक। तो अब हम लोग देखेंगे एक और क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन है दो सदिश है 4i + 7j, 4i कैप प्लस 7j, ठीक, तथा 2i + 3j, तथा 2i + 3j, ठीक, जोड़े जाते हैं। इन सदिशों का योग का परिमाण क्या होगा। जोड़े जाते हैं इन सदिशों के योग का परिमाण क्या होगा। क्या होगा, ये कि आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिएगा, उसके बाद सॉल्व करके आपका आंसर मिलाना है, ठीक ना। हम सॉल्व करेंगे ही, थोड़ा सा आप भी कोशिश कीजिएगा, ठीक। तो चलिए हम लोग अब सॉल्व करते हैं इसको। मान लेते हैं लेट वेक्टर ए इक्वल टू 4i कैप प्लस 7j कैप, ठीक, वेक्टर बी इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक, ये दोनों वेक्टर को हमने मान लिया, ठीक। अब बोल रहा है क्या सवाल में ध्यान देते रहना, जोड़े जाते हैं। इन दोनों सदिशों को अगर जोड़ेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को, तो आई वाला आई के साथ 6i + 10j, ठीक। अगर आपको के भी लिखना पड़े तो 0 के कैप आप लिख सकते हैं आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा है इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, परिमाण है ना, जोड़ने के बाद इसका परिमाण निकालने बोल रहा है, तो निकाल दीजिए, क्या दिक्कत है। आई वालों के साइड का स्क्वायर कर देना है, जे वालों के साइड का स्क्वायर कर देना है, प्लस के वाले साइड का भी स्क्वायर कर देना है। ये टोटली आएगा 36 + 100 + 0 इक्वल टू √136, ठीक, इतना आ जाएगा इसका परिमाण, ठीक, इतना यूनिट्स, ठीक। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। एक दो कंसेप्ट और हम बताना चाहेंगे। अगर आपको कहीं पर प्रश्न मिले कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा, थोड़ा हाइयर में जाएगा अगर क्वेश्चन तो यहाँ तक जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा, तो इसको आप लोग डायरेक्ट लिखेंगे ए बी कॉस थीटा, ठीक ना। डॉट जहाँ भी रहेगा डॉट के साथ आपको कॉस लेना है, ठीक, कॉस थीटा आएगा। ये एक फॉर्मूला हो गया आपके पास, ठीक, इसको याद रख लेना है। उसको नेक्स्ट फॉर्मूला की अगर बात करें, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो ए बी
साइन थीटा एन कैप इसके साथ आता है, ए बी साइन थीटा एन कैप, यानी यूनिट्स वेक्टर है एन कैप और थीटा क्या है, ए बी के बीच का एंगल है, ठीक ना, साइन के साथ। ठीक, इन दोनों फॉर्मूला को आपको याद रखना है। तो यहाँ से आपका टोटली सवाल बन जाएगा। ठीक, आई होप कि आपको आज का क्लास काफ़ी मज़ेदार लगा होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा आपका क्या, स्पीड एंड वेलोसिटी चैप्टर रहेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और काफ़ी सारा न्यूमेरिकल इससे बेसिक रूप में आते हैं, तो उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें, ठीक ना, और न्यूमेरिकल को काफ़ी ज़्यादा सॉल्व करना है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छा क्लास बस यही तक, ठीक।